कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? रोज भगवान आते हैं आपके सामने मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले। ऐसा कहा जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी। नकारात्मक जो विचारों का इतना बड़ा, कल भी एक दो बच्चे आए थे महाराज, जो इतना नेगेटिव सोच है कि मतलब वो पॉजिटिव लेना ही नहीं चाह रहे। मतलब वो शुरुआत कहां से करें, उनको ये देखो, पाप का फल है नकारात्मक सोच और पुण्य का फल है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच इतनी बढ़ जाती है भजन करने से कि देखो किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। नकारात्मक सोच इतनी बुरी होती है कि वो स्वस्थ है, सब अंग उसके पुष्ट हैं, लेकिन बेकार जीवन है। पाप और पुण्य ये दो कर्म है। अब पुण्य कर्म करना नहीं चाहता, पाप कर्मों में रत है, तो निगेटिव सोच तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर परिणाम में नकारात्मक सोच में न भगवान को मानेगा, न संत को मानेगा, न शास्त्र को मानेगा, दुर्गति को प्राप्त होता चला जाएगा। मान लो टोटी खुली पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ। अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये हमारा सरकारी कानून है। जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे, और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहां अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूं, वहां इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में